शुरुआत उस खामोशी से होती है जो शादी के कुछ साल बाद कमरे में गूंजने लगती है। वही कमरा जहां कभी देर रात तक हंसी थी, वही बिस्तर जहां कभी नींद से ज्यादा एक दूसरे की धड़कनें जरूरी थीं, और आज वही दो लोग आमने सामने होकर भी अजनबी जैसे लगते हैं। सवाल ये नहीं कि शादी के बाद प्यार खत्म क्यों हो गया, सवाल ये है कि वो प्यार गया कहाँ। क्या सच में खत्म हो गया या फिर जिम्मेदारियों के बोझ में दब गया। कहानी शुरू होती है एक लड़के और लड़की से नहीं, बल्कि दो उम्मीदों से। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते थे, मैसेज का रिप्लाई ना आए तो बेचैनी होती थी। लेकिन शादी के बाद वही वक्त ईएमआई, ऑफिस, बच्चों, ससुराल, मायके, समाज और अपेक्षाओं में बट गया। प्यार को लगा कि वो अपने आप चलता रहेगा, इसलिए उसे संभालना छोड़ दिया गया। यहीं से प्यार मरता नहीं है, बल्कि चुप हो जाता है। शादी से पहले प्यार प्राथमिकता होता है और शादी के बाद प्यार जिम्मेदारी बन जाता है। और जब प्यार को जिम्मेदारी बना दिया जाता है तो उसमें रोमांस नहीं बल्कि थकान भर जाती है। कहानी में वो लड़की हर दिन तैयार होती है, लेकिन किसी तारीफ के इंतजार में नहीं, बल्कि आदत में। और वो लड़का मेहनत करता है, लेकिन प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि फर्ज निभाने के लिए। दोनों सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया है, जबकि सच ये है कि दोनों ने खुद को बदल लिया है। शादी के बाद प्यार इसलिए खत्म लगता है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब सामने वाला हमारा है, अब उसे मनाने की जरूरत नहीं, अब उसे खोने का डर नहीं। और जहां डर खत्म हो जाता है वहां कद्र भी खत्म होने लगती है। वो लड़का जो कभी छोटी सी नाराजगी पर सैकड़ों कॉल करता था, आज एक आंसू को ड्रामा कह देता है। और वो लड़की जो कभी हर बात समझ जाती थी, आज चुप रहना सीख लेती है। प्यार इसलिए नहीं मरता कि इंसान खराब हो जाता है, बल्कि इसलिए मरता है क्योंकि इंसान कम्युनिकेशन छोड़ देता है, बात करना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, समझना बंद हो जाता है। शादी के बाद सबसे पहले जो खत्म होता है वो है एक दूसरे के लिए निकाला गया समय। और समय के बिना प्यार वैसे ही सूख जाता है जैसे पानी के बिना पौधा। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब दोनों को एहसास होता है कि वो लड़ नहीं रहे, बल्कि दूर होते जा रहे हैं। और दूरी तब सबसे खतरनाक होती है जब वो बिना शोर के बढ़े। शादी के बाद प्यार इसलिए खत्म होता दिखता है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना बोले सब समझे, लेकिन भूल जाते हैं कि शादी टेलीपैथी नहीं है। प्यार को बोलकर, जताकर, निभाकर जिंदा रखना पड़ता है। समाज हमें सिखाता है शादी करना, लेकिन ये नहीं सिखाता कि शादी निभाई कैसे जाती है। हम पार्टनर को हमेशा के लिए मानकर चलने लगते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो चीज हमेशा की लगती है वही सबसे पहले नजरअंदाज होती है। कहानी में जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि प्यार खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने बस उसे रोज रोज मरने दिया था, बिना टाइम दिए, बिना एहसास दिए, बिना सम्मान दिए। शादी के बाद प्यार इसलिए भी खत्म लगता है क्योंकि हम खुद को बेहतर बनाना छोड़ देते हैं। पहले खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश थी, अब जैसे हैं वैसे चल जाएगा वाला एटीट्यूड आ जाता है। और याद रखो, प्यार मजबूरी में नहीं, खूबसूरती में पनपता है। कहानी का अंत इस सच्चाई पर होता है कि शादी के बाद प्यार खत्म नहीं होता, या तो वो और गहरा होता है या फिर धीरे धीरे जहर बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे सींचते हो या अनदेखा करते हो। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आप भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हो कि रिश्ते में खामोशी बढ़ रही है। तो अभी भी वक्त है, बात कीजिए, जताइए, समय दीजिए, क्योंकि जो प्यार शादी से पहले आपको मिला था वही प्यार शादी के बाद भी मिल सकता है, अगर आप उसे रोज चुनो। और अगर आपको ऐसी सच्ची, कड़वी लेकिन रिश्ते बचाने वाली बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट में लिखिए कि आपके हिसाब से शादी के बाद प्यार क्यों बदल जाता है। आपकी एक बात किसी और की कहानी बदल सकती है। पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां कहानी सिर्फ पति पत्नी की नहीं रह जाती, बल्कि दो थके हुए इंसानों की बन जाती है। अब लड़ाई इस बात पर नहीं होती कि प्यार है या नहीं, बल्कि इस बात पर होती है कि मुझे समझता कौन है। शादी के बाद प्यार इसलिए भी खत्म होता हुआ लगता है क्योंकि हम अपने पार्टनर को सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद रिश्ते को गलत दिशा में ले जाती है। वो लड़का सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए मेरा प्यार काफ़ी है, और वो लड़की सोचती है कि मैं सब संभाल रही हूँ इसलिए मेरी चुप्पी समझी जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार सैलरी स्लिप या घर के कामों से नहीं मापा जाता। प्यार तो उस कैसे हो में छुपा होता है जो अब पूछा ही नहीं जाता। कहानी में धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातें छुपाने लगते हैं, इसलिए नहीं कि धोखा देना है, बल्कि इसलिए कि सामने वाले को अब फर्क ही नहीं पड़ता। यही वो मोड़ होता है जहाँ तीसरा कोई
इंसान नहीं बल्कि दूरी एंट्री करती है। और दूरी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो चिल्लाती नहीं है, बस सब कुछ ठंडा कर देती है। शादी के बाद प्यार इसलिए भी मरता है क्योंकि हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमें लगता है ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, और यही सोच रिश्ते को खोखला कर देती है। कहानी में लड़की एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती है कि क्या मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ, और लड़का ऑफिस से लौटते वक्त सोचता है कि घर जाना सुकून क्यों नहीं लगता। दोनों के सवाल अलग होते हैं लेकिन दर्द एक जैसा। प्यार इसलिए खत्म नहीं होता कि झगड़े हो जाते हैं, बल्कि इसलिए खत्म होता है कि झगड़ों के बाद सुलह करना बंद हो जाता है। पहले एक सॉरी, एक हग, एक बात सब ठीक कर देती थी। अब ईगो बीच में आ जाती है, और ईगो रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहानी में एक सच्चाई और सामने आती है कि शादी के बाद हम अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी ज़रूरतें समझे, लेकिन हम उसकी ज़रूरतें समझने की कोशिश ही नहीं करते। प्यार इसलिए भी दम तोड़ता है क्योंकि तारीफ, स्पर्श, अपनापन ये सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और इंसान बिना पानी के नहीं बल्कि बिना एहसास के टूटता है। कहानी यहाँ इस सवाल पर आकर रुकती है कि क्या ये रिश्ता बच सकता है, और जवाब मिलता है हाँ, अगर दोनों ये मान लें कि प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे रोज़ निभाना पड़ता है, रोज़ चुनना पड़ता है। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ प्यार है लेकिन आवाज़ नहीं है। तो अभी भी देर नहीं हुई है। बात करेंगे कि इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए और प्यार को दोबारा कैसे जिंदा किया जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें प्यार जिंदा है, क्योंकि कभी कभी एक लाइन भी रिश्ते की शुरुआत दोबारा कर देती है। शुरुआत एक सन्नाटे से नहीं बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? यही वो सवाल है जो टूटते रिश्ते को बचा भी सकता है और चुपचाप खत्म भी। कहानी में पहली बार दोनों अपने अपने दर्द को आरोप की तरह नहीं बल्कि सच की तरह रखते हैं। कोई चीख नहीं, कोई ताना नहीं, बस थकी हुई सच्चाइयाँ, और यहीं से प्यार दोबारा सांस लेने लगता है। शादी के बाद प्यार वापस इसलिए आता है क्योंकि दोनों ये समझते हैं कि गलती किसी एक की नहीं थी, गलती ये थी कि उन्होंने रिश्ते को अपने आप चलने के भरोसे छोड़ दिया था। वो लड़की पहली बार कहती है कि मुझे तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारा समय चाहिए था, और वो लड़का पहली बार मानता है कि मैंने जिम्मेदारी निभाई लेकिन प्यार जताना भूल गया। ये मान लेना ही रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी में दोनों ये तय करते हैं कि वो परफेक्ट कपल नहीं बनेंगे लेकिन ईमानदार कपल जरूर बनेंगे। वो फिर से छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, साथ चाय पीना, बिना मोबाइल बात करना, एक दूसरे की बात बीच में काटे बिना सुनना, और यही छोटी चीज़ें उस प्यार को वापस लाती हैं जो कभी खोया हुआ लगता था। शादी के बाद प्यार इसलिए वापस आता है क्योंकि दोनों ये समझते हैं कि प्यार कोई एहसान नहीं बल्कि रोज की पसंद है। कहानी का अंत इस सच्चाई पर होता है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, या तो हम उसे रोज मारते हैं या रोज जिंदा रखते हैं। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो रिश्ता जिंदा है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। तो आज ही एक कदम उठाइए, एक मैसेज, एक कॉल, एक बात, क्योंकि देर करने से सिर्फ पछतावा बढ़ता है। और अगर आपको ये पूरी कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे अभी भी विश्वास है कि शादी के बाद भी प्यार जिंदा रह सकता है। कमेंट में लिखिए प्यार रोज चुनो, क्योंकि शायद आपकी एक लाइन किसी और के रिश्ते को बचा ले। शुरुआत उस सुबह से होती है जहां सब कुछ अचानक परफेक्ट नहीं हो जाता, लेकिन कुछ हल्का जरूर हो जाता है। वही घर, वही जिम्मेदारियां, वही जिंदगी। बस फर्क इतना है कि अब दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानकर चलने लगते हैं। कहानी यहाँ ये सिखाती है कि शादी के बाद प्यार किसी जादू से वापस नहीं आता बल्कि समझ से लौटता है। दोनों ये मान लेते हैं कि रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं, कोशिश भी जरूरी है। अब वो एक दूसरे से ये वादा नहीं करते कि कभी झगड़ा नहीं होगा, बल्कि ये वादा करते हैं कि झगड़े के बाद चुप नहीं बैठेंगे। वो सीख जाते हैं कि जीतना जरूरी नहीं, साथ रहना जरूरी है। लड़की को समझ आता है कि हर दर्द को चुप्पी में दबाने से रिश्ता नहीं बचता, और लड़के को एहसास होता है कि हर जिम्मेदारी प्यार का सबूत नहीं होती। कहानी का अंत किसी फिल्मी सीन से नहीं बल्कि एक सच्चाई से होता है कि शादी के बाद प्यार खत्म नहीं होता, या तो वो समझ में बदल जाता है या फिर दूरी में। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप किसे चुनते हो। और यही कहानी खत्म नहीं होती बल्कि देखने वाले के लिए शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं कि उनकी शादी बची या नहीं, सवाल ये है कि आप अपने रिश्ते के लिए क्या चुनते हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे बल्कि खुद को ढूंढ रहे थे।
तो आज ही फैसला करो, प्यार को हल्के में नहीं लोगे, रिश्ते को आदत नहीं बनने दोगे। और अगर आपको ये पूरी सीरीज दिल से जुड़ी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे अभी भी विश्वास है कि शादी के बाद भी प्यार जिंदा रह सकता है। कमेंट में लिखिए प्यार रोज चुनो, क्योंकि शायद आपकी एक लाइन किसी और के रिश्ते को बचा ले।